हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार पे। जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपना क्लास 11 12 की मैथ्स लगा रहे थे, उसी के सीरीज में हमारी हर दिन अल्टरनेटिव वीडियोज आ रही हैं 11 12 की। अभी हम लोग देखो आज जो लेके आए वो क्लास 11th की अपनी वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले आप देख सकते हो कि एक्सरसाइज 2.2 डाला हुआ है। इसका मतलब है 2.2 से पहले जो लास्ट वीडियो आई थी हमारी वो इंट्रोडक्शन रही होगी, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सारा पढ़ा था। कैसे आप देख रहे थे कि रिलेशन की बातें कर रहे थे, रिलेशन किस किस को बना रहे थे सारे, उसमें डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ठीक है, डिपिक्ट डायग्राम और रिलेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, रोस्टर, सेट बिल्डर, सारा कुछ किए थे हम लोग पिछली वीडियो में। आप वहां जाके पहले उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखेंगे, फिर जब इस एक्सरसाइज को करने आएंगे तो बहुत बातें आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो देर नहीं करते, एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके, ठीक है ना। तो समय ना गवाते हुए बिल्कुल आओ आज धमाका करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.2 को जो है चीड़-फाड़ मचाते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप देखोगे आपके स्कूल्स में जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें इसके क्वेश्चन से जरूर बनते हैं, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट सीखना भी बहुत अच्छी बात इसमें ये है सबसे प्लस में कि जब आप 12th में आओगे ना तो 12th में भी आप देखोगे आपका पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है और इसमें इस एक्सरसाइज और रिलेशन के कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजें वहां पे भी यूज होंगी। तो इसको साथ साथ यहाँ पढ़ेंगे, उधर भी आपका काम आएगा, ठीक ना। आओ देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्या कहती है, ठीक है ना। देखो बहुत सारी बातें हम लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप पीछे की वीडियो देख के आए, क्योंकि डोमेन, रेंज, कोडोमेन वो सारा का सारा मैंने अच्छे से करा रखा था पिछली वीडियो में, ठीक है ना। पूरा इंट्रोडक्शन एक लाइन वाइज लाइन बताया हूँ। अब जो एक्सरसाइज देख रहे हो बहुत सारी चीजें देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे होगे क्या डोमेन और कोडोमेन और रेंज दिख रहा है, ठीक है। 3 वर्ड आ गया। अब इन तीनों का मतलब आप पहले उस वीडियो को देखेंगे तब ज्यादा समझेंगे, बीच बीच में मैं बताऊंगा ही कैसे कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आओ चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देखोगे एक्सरसाइज 2.2 में आपको मैं पहले थोड़ा शो कर देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग पूरी एक्सरसाइज में लेके आए हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, इसी तरीके से पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना। पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आने वाला है और बेहतरीन कंटेंट के साथ चीजें दूंगा आपको। बस इस वीडियो में आप बने रहिए अंतिम तक, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि आपके पास क्या है, लेट ए इक्वल टू एक सेट है, उसके कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 से लेके आप देखोगे अप टू 14 तक है, ठीक है। तो हमें क्या करा, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। देखो यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन है ना वो ए से ए पर ही है। फिर आगे कह रहा कि आर, देखो रिलेशन जब पढ़ रहे थे मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, कार्टेशियन में कोई बाउंडेशन नहीं होती, ए क्रॉस बी जब आप बनाते हो तो सबका ए क्रॉस बी निकालते हो, लेकिन जब रिलेशन आता है तो रिलेशन में कुछ ना कुछ बाउंडेशन हो जाती है, ठीक है। बाउंडेशन का मतलब कोई ना कोई कंडीशन दे देगा, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन दे देगा। इसी वजह से तो आप कह पाते हो कि जो हमारा आर है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। क्योंकि आर भाई कोई ना कोई बाउंड्री है और इसमें कोई बाउंड्री होती नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो इसका तो बहुत सारे पेयर बन के आएंगे सेट में। लेकिन आर में जब कंडीशन दे देगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीजें कम होंगी और वो कम होंगी तो वो सबसेट किसका बन जाएगा, जाके ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। ये चीज आप देख सकते हैं, इस तरीके से सारी चीजें हम लोग अभी करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, जब यहाँ से हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को, सेट दे रखा है 1 2 3 से लेके अप टू 14 तक एलिमेंट है, डिफाइन करना रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, और आपको बताना आर की कंडीशन दे रखा है कि आपको एक सेट में कलेक्ट किया x, y सच दैट 3x - y इक्वल टू इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू ए। जो x और y है ना वो एलिमेंट उसके वो कहाँ से है, ए के। तब आपको क्या बताना है, राइट डाउन करना है इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन की बात हमने पहले की है। डोमेन क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है, जो हमारे पर्टिकुलरली इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने उस पूरे केस में, वो हमारे डोमेन कहलाएंगे। रेंज क्या होता था, जिसकी प्रॉपर सेट ए से इमेज बना रहे हैं वो सारे क्या कहलाते थे, रेंज कहलाते थे। कोडोमेन क्या होता था हमारे पास, जब पूरा का पूरा सेट ऑफ एलिमेंट बी था, चाहे रिलेशन बना रहे हो किसी के साथ या उसका इमेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सारा का सारा उठा के रखेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू देखो करते हुए क्या कह रहा है यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ से जब इसको सॉल्व कर रहे हैं ना तो सबसे पहले ये पता करो आपका रिलेशन है कहाँ से कहाँ, मतलब रिलेशन जो है वो आपके पास दिख रहा है ए से ए पे है।
ए के कितने एलिमेंट है, ए के एलिमेंट हमें दिख रहे हैं यहाँ पे कितने हैं आपके पास है 1 2 3 4 अप टू इस तरीके से है कहाँ तक 14 थे। अब इसका मतलब एक से ए से ए पे है तो 14 से 14 पे है इसका, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना जो आर दे रखा ना आर बनाने की, वो क्या कह रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। कहने का मतलब जो आर बन के आएंगे पेयर में वो उसी ने इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए आएंगे। इस कंडीशन को आप पहले यहाँ पे जस्टिफाई करते फिर आर बनाते, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू वाई है। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ यहाँ से y इक्वल टू हमने क्या बना लिया y इक्वल टू 3x। क्लियर है। अब जरा इसमें से एलिमेंट उठाओ, एलिमेंट उठाओ मतलब x की वैल्यू 1 पुट करो तो आपके पास देखोगे y कितना आ रहा है यहाँ से 3 आ रहा। फिर आप x की वैल्यू 2 पुट करो तो y कितना आ रहा है आपके पास 6 आ रहा। जब x की वैल्यू आप यहाँ पे 3 रखोगे तो आपके पास y कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। जब x की वैल्यू आप यहाँ से 4 रखोगे तो y कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। अब जरा बताना x की वैल्यू अगर आप 5 ले लोगे तो y कितना आ जा रहा है आपके पास 15 आ रहा। तो ये वाली बात आपके पास क्या सही है। देखो हमें तो भाई ये भी देखना है कि जो आप यूज कर रहे हो x, क्योंकि आपने बोला x और y किसके एलिमेंट होने चाहिए आपके पास a के होने चाहिए। यहाँ से देखो x तो 5 ठीक है आप यूज कर ले रहे हो, लेकिन y कहीं 15 है इसमें। y की तो y में भी y का जो एलिमेंट है वो भी a में है एक, और रिलेशन क्या था a से a पे था, तो y वाली वैल्यू भी तो आपकी 14 तक ही है, लेकिन यहाँ पे y आप 15 निकाल दे रहे हो। तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन बन के आएगा प्रॉपरली वो इन पूरे ऑर्डर पेयर पे आएगा। यहाँ से देखो रिलेशन क्या बन के निकला हमारे पास r इक्वल टू क्या क्या बनाएगा। जब हमने 1 लिया था तो कितना मिला हमारे पास 3, जब हमने 2 लिया था तो कितना मिला था हमारे पास 6, जब हमने यहाँ से 3 लिया था तो हमारे पास कितना आया था 9, और जब हमने यहाँ से 4 लिया था तो हमारे पास कितना है 12। इतने ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के कंडीशन से बन के आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई। आप रख के चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो किस तरीके से कितने रिलेशन आपके बनेंगे। अब यहाँ से आपको डोमेन और रेंज बताना था, ठीक है। तो डोमेन क्या होती थी x की वैल्यू आगे वाली, जब हम ऑर्डर पेयर पढ़ रहे थे तो हमने पहले ही बताया था x, y। सारी इंट्रोडक्शन वीडियो करवाया हूँ चैप्टर के शुरुआत में, हर एक एक्सरसाइज से पहले सब इंट्रोडक्शन ही करवाता हूँ, इसलिए मैं x वाली जब आप वैल्यू देखोगे ना तो x वाली वैल्यू आपके पास देखो क्या यही पूरा का पूरा डोमेन होता, ठीक। और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या होता है रेंज होता, ठीक है ना। ये वाली जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है रेंज होती है। क्लियर है। तो यहाँ से डोमेन छाटो। यहाँ से जब हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन देखो सब आगे वाली वैल्यू उठा के आ जाएगी। और ध्यान रखना अगर कहीं आपके पास वैल्यू ऐसी हो रिपीट कर रही हो तो सेट के अंदर आपको पता है कभी भी इस एलिमेंट रिपीट नहीं करते, तो उसको एक ही बार लिखोगे। बट फिलहाल अभी यहाँ से डोमेन देखो क्या क्या बनना 1 2 3 और 4, ये क्या आ जाएगा इसका डोमेन। रेंज क्या होगा जिसके साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये हो जाएगा कि आपके पास रेंज हो जाएगा। डोमेन को मैंने कैपिटल डी से दिखा दिया शॉर्ट फॉर्म में। तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ से 3 6 9 और 12, इसका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक वर्ड और लिखा था आपके पास कोडोमेन क्या है, ठीक है। कोडोमेन क्या देखो हमने भी देखा था कि जब आप ये बना रहे थे, इसके लिए थोड़ी देर के लिए देखो मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ये हम देख रहे हैं कि जो x और y की वैल्यू प्ले हो रही है, यहाँ पे टोटल कितने थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से अप टू कितने थे 14 तक। यहाँ भी आपके पास क्या थे 1 2 3 4 5 6 7, आप देखोगे इसी तरीके से 8, और आपके पास क्या है 9। इसको अगर मैं थोड़ा और बढ़ा दूं तो आप यहाँ से देख सकते हैं आप मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ी देर के लिए इतना बड़ा खींच दे रहा हूँ, ठीक है। 4 था 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसी तरीके से 14 तक है। आप देखोगे जब 1 रखे थे आपने x की वैल्यू तो y कितना निकल के आया था यहाँ से 3। जब आप यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख रहे थे तो कितना आ रहा था 6। 3 रखने पे कितना आ रहा था आपके पास 3 रखने पे आप देख रहे थे कि कितना मिल रहा था हमारे पास 9। 3 रखने पे 9 मिल रहा था। और उसके बाद आप देखोगे 4 रखने पे क्या मिल रहा था 12, बाकी और रखने पे तो कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन हमने क्या देखा था कोडोमेन के लिए क्या होता था जिसका रिलेशन बन रहा मतलब इमेज मिल रही है वो भी रखेंगे, नहीं मिल रही वो भी रखेंगे।
तो पूरा का पूरा कोडोमेन उठ के आ जाएगा। कितना आ जाएगा पूरा कोडोमेन? पूरा का पूरा ये एलिमेंट, ठीक है ना, ये आ जाएगा क्या, कोडोमेन पूरा आ जाएगा। कहाँ तक आएगा? 1 से लेकर 2, 3, 4 अप टू 14। बस इतना ध्यान रखिए, जिस जिस कंडीशन पे x की वैल्यू फॉलो करेगी रिलेशन को, वो उसका डोमेन कहलाएगा। जिस जिस पे यहाँ से फॉलो करके रिलेशन बनाएगा, वो उसका रेंज कहलाएगा। और जो को डोमेन होगा वो पूरा का पूरा सेट कहलाएगा, चाहे आपका रिलेशन बना रहा हो, इमेज बना रहा हो, चाहे नहीं बना रहा हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये हम लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर वाला क्या है इसके बाद। सेकंड नंबर वाला भी देखो पूरा कंडीशन पे, और ये क्वेश्चन ऐसे ना बस लैंग्वेज है, इनको अगर आप एक बार समझ लेते हो तो बहुत आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, इसलिए इससे परेशान मत होना। जैसे अब देखो पहला दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन अ रिलेशन, ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो पहली बात जो जो कह रहा है उसको लिख लो। जो रिलेशन डिफाइन है ना, वो किस पे डिफाइन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, किस पे है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से, क्लियर है। आगे कह रहा है जो कंडीशन दे रखी है आर की, वो कितना दे रखा है इन्होंने, आर बनाने की अपने आप में कंडीशन है x, y, ठीक है, x, y सच दैट y इक्वल टू क्या दे रखा, x प्लस का 5, और इसने कहे क्या रखा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, और जो x y है वो किसके एलिमेंट है आपके पास, n कैपिटल के नेचुरल नंबर के। अब इस पूरी कंडीशन से हमें r बनाना है, ठीक है ना। तो r की देखो बाउंड्रीज क्या दी गई, रिस्ट्रिक्शन में क्या बना रखा है इन्होंने, पहले यहाँ से और निकालते हैं, ठीक है। एक चीज समझो जरा, यहाँ पे सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसने यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, यहाँ देखो y इक्वल टू है हमारे पास क्या, x प्लस का 5 है, और इसने क्या कह रखा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है, ध्यान रखना लेस देन 4, इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है, तो x हम क्या क्या ले सकते हैं, 1, 2, 3, इसके अलावा तो कुछ ले नहीं सकते हैं। लेस देन 4 का मतलब है नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 वैल्यू ही आएगी जो 4 से आपकी कम है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1, 2, 3 से, ठीक है ना, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। इस वजह से 4 से कम में हम कौन कौन से नंबर रख सकते हैं, 1, 2, 3, ठीक है ना। अब इस 1, 2, 3 को यहाँ रख के सेटिस्फाई करना, कितने रिलेशन बन सकते हैं, जरा रखो यहाँ से x की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो y कितना आ जा रहा है आपके पास, 1 रखने पे 6, जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y कितना आ जा रहा है हमारे पास, 2 रखने पे 7, जब हम x की वैल्यू यहाँ से 3 रख रहे हैं तो y कितना आ जा रहा है हमारे पास, 7 रखने पे, सॉरी 3 रखने पे कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रही है, ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू हम ले लिए, यहाँ से हमारा रिलेशन क्या बन के आ गया, इस वाले पूरे कंडीशन पे यहाँ से हमें r मिलता क्या है, हमें r मिला, यहाँ से क्या क्या मिला, r जब हमने 1 रखा था तो कितना मिला, 6, जब हमने यहाँ से 2 रखा था तो कितना मिला हमारे पास, 7, और जब यहाँ से हम 3 रख रहे हैं तो कितना मिला, 8, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन बन के निकल आया। आपसे इसमें पूछा क्या था, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन बता दो कितना हो जाएगा, डोमेन इसका आगे वाली वैल्यू होगी, ये वाली सारी क्या होंगी आपके पास, डोमेन होंगी, तो डोमेन क्या मिल जाएगा, 1, 2 और 3, और साथ में क्या पूछा था इसने, रेंज बताना है। तो जब इसका रेंज निकालेंगे हम लोग तो रेंज क्या हो जाएगा आपके पास, रेंज ये लास्ट वाली वैल्यू जो होती है इसमें ऑर्डर पेयर की x वाली, 6, 7 और 8, इसका क्या हो जाएगा आपके पास, डोमेन हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। देख लो बिल्कुल इजी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ नोट्स बनाते चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग कि थर्ड नंबर वाला क्या है, ठीक, थर्ड नंबर देखते हैं यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन देखो किस हिसाब से दे रखा है आपको कि सेट ए एंड बी दे रखा, डिफाइन द रिलेशन, इस बार रिलेशन क्या है, ए टू बी, तो क्या बता रहा है यहाँ पे, वाई रिलेशन दे रखा जो उनकी कंडीशन है, ठीक है,
कंडीशन दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको सही कर लेना है, मिस्टेक एक कोष्टक और है। कंडीशन देखो मैं लिख दे रहा हूँ पे, क्या कह रहा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक सेट दे रखा ए कि उसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 और 5। दूसरा एक सेट बी दे रखा, उसके एलिमेंट है आपके पास 4 6 9। और यहाँ पे हमारे पास डिफाइन कहाँ से, ए से बी पे, ठीक ना। तो कह क्या रखा, जो आपको आर बनाना, आर किस कंडीशन पे दे रखा, एक्स कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। क्या कह रहा है, द डिफरेंस, हम देख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, इज ऑड, ठीक है ना। और यहाँ से आपको बता रखा एक्स बिलोंग्स टू ए है और वाई बिलोंग्स टू बी है। क्लियर है ना। तो आप देख सकते हो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने डिफरेंस और बिटवीन को लिख दिया, समझना। कह रहा कि एक्स और वाई का जो डिफरेंट होगा, एक्स और वाई का अंतर कितना होना चाहिए, डिफरेंस, वो ऑड होना चाहिए, ठीक है ना। तो आओ यहाँ से बनाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या ऑर्डर पेयर हमारा यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ से, अच्छा जरा इसको सोचो, एक मिनट दिमाग लगाओ कि अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आज़ादी मिलनी है, देखो 4 यहाँ से 3 वहाँ से, टोटल 4 3 12 एलिमेंट मिलेंगे। थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए मैं इन 12 को बनाता हूँ, ठीक है। फिर इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हैं। अगर इसको हम 12 को बनाते हैं तो हमें दिख रहा क्या, 1 4 1 6 1 7, 1 7 कहाँ गया, ठीक है, 1 9। ठीक, इसी तरीके से हम देखेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, 2 4 2 6 और 2 9, 2 बन गया। 3 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 3 6 3 9। इसी तरीके से अगर हम 5 का देखेंगे तो क्या होगा, 5 4 5 6 और कितना आपके पास है, 5 9। ये देखो हमारे पास कार्टेशियन बन गया। बस मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट ना ले आके थोड़ा सा प्रोसीजर में ले आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आप जब बेसिक चीज़ों में शॉर्टकट मत ढूंढिए, पहले क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिए, फिर आप जब सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप कुछ चीज़ें शॉर्ट करके आप कर सकते हो। बट सीखते वक्त कभी शॉर्टकट का यूज मत करो, ठीक है। शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हो कब, जब आप कंपटीशन, अभी आपको एकेडमिक में लिखना चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए करना किस प्रोसीजर से है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा था, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। इसमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जो रिलेशन बनाएंगे जिनका डिफरेंस ऑड आना चाहिए। तो जरा देखो 1 और 4 का डिफरेंस कितना मिलेगा हमारे पास, ऑड आएगा कि नहीं आएगा। 1 में से 4 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3 मिलेगा, मतलब चाहे 4 में से कराओ इनका डिफरेंस। ऐसा कहा नहीं था कि एक्स एंड वाई का जो डिफरेंस है वो ऑड आएगा, ऐसा तो कहा नहीं था कि एक्स को पहले रखो वाई को पहले सब्ट्रैक्ट करो। तो इसका मतलब है एक पेयर तो हमारे पास ये निकल के आएगा 1 4, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा आपके पास 3। 3 कैसा नंबर है, ऑड। इसी तरीके से 1 6 भी दिख रहा है हमारे पास, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, 1 6। और क्या मिल सकता है, 1 9 होगा नहीं, 2 4 होगा नहीं, 2 6 नहीं, 2 9, हाँ 2 9 आपका मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ से 3 4 3 4, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, बिल्कुल मिलेगा, 3 4 भी हो जाएगा। फिर 3 6 3 6 6 में से आपका यहाँ देखो था, ठीक था, 3 में से 6, हाँ 3 6 भी आपका होगा। फिर आपके पास क्या 3 9 नहीं होगा, ठीक है। 4 5 होगा, बिल्कुल होगा। 4 में से आपका 5 में से 4 जाएगा, 1 1 कैसा ऑड नंबर है। फिर उधर कितना आपके पास है 5 6 भी होगा, ठीक है। और क्या मिल सकता है यहाँ से 5 9 होगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल कितने रिलेशन आ रहे हैं बन के, टोटल आपके पास यहाँ से आ जा रहे हैं इतने रिलेशन आपके पास बन रहे हैं 1 4 1 6 2 9 और आप देख सकते हैं 3 4 और 3 6 और आपके पास है 5 4 और 5 6। ये इतने टोटल रिलेशन बन रहे हैं। तो यहाँ से देखो अब जो बन रहे हैं इसमें बताना क्या था ढूंढ के, फिर राइट डाउन द रोस्टर फॉर्म। जो आप इस बात को लिख रहे हो ये आपका रोस्टर फॉर्म ही है, ठीक है ना। हम लोग जब डेफिनेशन पढ़े थे इंट्रोडक्शन में कि कोई भी ऑर्डर पेयर को रिलेशन में जब आप सेट के साथ इन्वाइटेड कॉमा के साथ सेपरेट करके आप लिख देते हो
ठीक है, यहाँ पे देखो कॉमाज के साथ, ये सब बीच में आपके पास अगर कॉमा लगा दोगे इस तरीके से, तो ये कैसा फॉर्मेट हो जाएगा आपके पास, रोस्टर फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आपके पास पूरा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बस ये जो बीच में मैंने ये बात लिखी थी ना आपको समझाने के लिए, इसी वजह से देखो ये कहा गया कि जो आर होता ना वो सबसेट होता किसका, ए क्रॉस बी का होता। इतनी बात समझ गए? क्यों, देखो ए क्रॉस बी में तो आजादी भाई कितना भी बना सकते हो आप, क्योंकि पूरा का पूरा, लेकिन आर में कंडीशन दे रखी थी तो आर इसीलिए इसका सबसेट हो जा रहा है, क्योंकि देखो इसी में से सारी बातें, ये पूरी की पूरी इसमें जाके बैठा हुई है, ये पूरे के पूरे मेंबर जो है इसमें है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ से ये भी देखो आपको समझ में आ रहा है कि आर क्यों ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसलिए मैंने कहा कि एक बार इसको पहले बना लो, समझो। ठीक है, चीजों में कितना आप डीप जाके पहले समझने की कोशिश करो। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कि शो अ रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट दिस अ रिलेशन। आपको क्या क्या यहाँ पे बताना था, एक तो सेट बिल्डर बताना था, दूसरा आपको रोस्टर फॉर्म बताना था, एंड व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। साथ ही साथ में इसका डोमेन और रेंज भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आओ, पहली बात सेट बिल्डर बनानी है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट बिल्डर के लिए, जब इसके सॉल्यूशन को शो करेंगे सबसे पहली वाली बात। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे, P वाली वैल्यू आप देखो Q वाली वैल्यू से हमेशा देखो, P वाली 5 है, Q वाली कितनी है आपके पास 3 है, तो आप देखोगे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, इसमें देखो 4, इसमें 6, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2। इसी तरीके से जब आप देखोगे ये वाली वैल्यू, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है, तीनों में डिफरेंस 2 आ रहा है। तो ये सारी वैल्यू आपके पास किसकी है, जो P वाली, ये हम बोल सकते हैं X है, और ये वाली वैल्यू पूरी किसकी आपके पास Y। जरा बताना अगर हम इस तरीके से इसको बनाए Y इक्वल टू X माइनस का 2, तो देखते हैं क्या ये बात सारी वेरीफाइड हो रही है। देखो यहाँ पे X की वैल्यू आप 5 रखो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे X की वैल्यू जब आप 5 लोगे तो Y कितना मिल के आ जा रहा है, 5 में से 2 जाएगा, कितना मिल रहा है 3। X की वैल्यू आप 6 रखो, X की वैल्यू जब आप 6 रखोगे तो Y कितना आ जाएगा, यहाँ 6 रखने पे Y 4 आ रहा है। ठीक है, X की वैल्यू आप 7 पुट करो, X की वैल्यू जब आप 7 पुट करोगे तो आपको दिख रहा है Y कितना आ जा रहा है Y। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है इस वाले पूरे डायग्राम को। ठीक है ना? तो हमें पहला क्वेश्चन में यही बताना था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। तो इस वाली इक्वेशन को हम बना सकते हैं ना सेट बिल्डर के फॉर्म में, कैसे और देखते हैं। ये इक्वेशन ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे अब हम लोग बनाते हैं, ये चीज़ समझ रहे थे अभी बस। तो यहाँ से हमारे पास सेट बिल्डर में लिखने का तरीका क्या आया कि यहाँ से जो रिलेशन बना रहे हैं वो हम क्या लेके चलेंगे, R इक्वल टू हमारे पास क्या बन के आएगा, x कॉमा वाई, ठीक है, सच दैट y इक्वल टू एक्स माइनस का 2, और आपके पास x किसका एलिमेंट है आपके पास p का, एंड y किसका एलिमेंट है आपके पास q का। ये बात समझ गए? इसमें आप x की वैल्यू रखते गए तो आपको उसका डिफरेंस से y निकलता गया। इससे हमारे पास क्या पता चला, ये कैसी फॉर्म है आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म है। पहला वाला हमने यहाँ से सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा। तो जो इसका रोस्टर फॉर्म होता है ना, वो एक रिलेशन में बना के लिखते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या है, देखो 6 5 का किसके साथ रिलेशन है आपके पास 3 के, फिर 6 का किसके साथ है आपके पास 4 के, 7 का किसके साथ है आपके पास 5 के। तो ये हमारे पास कैसा बन के आ गया, रोस्टर फॉर्म। साथ साथ इसके डोमेन और रेंज भी बताने थे। ठीक है, इसके क्या क्या बताने थे, डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होगा, आगे वाली वैल्यू सब 5 6 7, इसका क्या हो जाएगा आपके पास, डोमेन हो जाएगा। आगे क्या हमारे पास, रेंज। जब रेंज देखेंगे तो रेंज ये लास्ट वाली वैल्यू, रेंज का मतलब आपके पास क्यू वाली वैल्यू कौन कौन सी आपके पास है, 3 4 5। ठीक है ना, ये हो गया डोमेन और ये हो गया हमारे पास रेंज। ये था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास रोस्टर फॉर्म। चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करेंगे, ये भी देखो आपको बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक सेट दे रखा ए, उसमें 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ए
आर जो है वो किस पे डिफाइंड है, आपका ए पे है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बना के दे रहा है वो रिलेशन क्या कह रहा है आपके पास, ए कॉमा बी जो है वो सेट ए के एलिमेंट है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। कहने का मतलब है कि जो बी है वो पूरी तरीके से किससे डिविजिबल है, ए से है। ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, ठीक है, हमें ये बताना था। और ये ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं तो उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, उनका डोमेन बताना था, उनका रेंज बताना था। और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों इनको किस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो कह रहा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ठीक है। बी पूरी तरीके से किससे डिविजिबल है, ए से। इसका जरा रिलेशन आओ बनाते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे, आर कहाँ दिया गया है, ए से ए पे। ए आपके पास है कितना, ए आपके पास है 1 2 3 4 एंड 6, क्लियर है। अब देखो पूरा 1 2 3 4 6 किस पे है, 1 2 3 4 6 पे है, क्लियर है। अब यहाँ से जब इसका रिलेशन की बात बनाओगे आप देखोगे 1 को पूरी तरीके से 1 डिविजिबल करेगा, क्लियर है। फिर आप देखोगे 1 को पूरी तरीके से आप 2 करेगा, 1 के साथ सारा बन के आएगा। 1 को कितना करेगा, 3 भी कर देगा। 1 आप देखोगे 4 वाला भी करेगा, 5 वाला भी करेगा और 6 वाला भी करेगा, क्लियर है। कहने का मतलब देखो आप डिवाइड करो, इसमें बस ये कह रखा था क्वेश्चन में b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। कहने का मतलब जो b होगा वो a से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब जो आगे वाला है वो a है, ये b है। देखो 1 में पूरा 1 से करोगे डिवाइड, 1 में 2 से करोगे, देखो अरे भाई 1 तो किस सबको डिवाइड कर रहा है ना। ये सारा मतलब 6 एलिमेंट तो आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। फिर यहाँ से आपको जो अगला बनाना है ये देखना है कि और ऐसा पेयर क्या बनेगा b रखने पे। तो हमें एक चीज दिख रहा है कि आपको 2, 2। अब देखो 1 से शुरुआत कर लिए थे सबसे पहले, 2 में देखोगे 2 किसको डिवाइड कर दे रहा है, 2 को कर रहा है। और 2 किसको डिवाइड कर सकता है आपको यहाँ से लेके, क्या 2 3 को करेगा, नहीं करेगा। 2 4 को करेगा, बिल्कुल करेगा। 2 5 को करेगा, 5 तो है नहीं। 2 6 को भी कर रहा है, ठीक है। फिर आप जब 3 लोगे तो 3 देखोगे कौन करेगा, 3 3 को करेगा, ठीक है। फिर आप देखोगे क्या 3 4 का करेगा, नहीं। 3 आपका 5 को करेगा, 5 है नहीं। 3 आपका 6 को करेगा। फिर आप देखोगे 4 किसको करेगा, 4 4 को करेगा बस। और किसको करेगा, किसी को नहीं। फिर उसके बाद क्या बच रहा, 6 किसको करेगा, 6 को। तो टोटल आप देखोगे कितना बन गया रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ऐसे हमारे पास पेयर बन के आ रहे हैं जो इस तरीके से इनको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। कितने बन के आ रहे हैं, टोटल 13 बन के आ रहे हैं, ठीक है ना। और किस तरीके से हुए हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल देखो कितने बन के आ रहे हैं आपके पास। यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको आप लोग इग्नोर करना। हमारा यहाँ पे कितना बस 1,6 तक होंगे। तो टोटल कितने बन के आ रहे हैं, 12 हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना था, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। तो जो ये आप लिखे हो ना बना के रिलेशन, यही इसका रोस्टर फॉर्म है। दूसरी बात इसकी डोमेन बतानी थी। डोमेन क्या होगा आपके पास और रेंज क्या होगा ये भी पूछा साथ में। जब आप इसके डोमेन की बात करोगे ना तो समझना यहाँ पे पहले वाली वैल्यू सब इसकी डोमेन है। अब देखो पहले वाली तो ऐसे 1 कितनी बार है, 5 बार। 2 कितनी बार है, 3 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। और 4 आपका एक और 6 एक बार है। तो हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ को डोमेन निकालते हैं तो उसको किस में कलेक्ट कर रहे हैं, एक सेट में कर रहे हैं ना। और सेट में कोई भी एलिमेंट अपने आप को रिपीट नहीं करता है। यहाँ देखो 1 तो भाई 5 बार है, क्या 1 रिपीट करेंगे 5 बार, नहीं। तो 1 को आप कितनी बार रखोगे, एक बार। इसी तरीके से 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे और 6 रखोगे। ये इसका क्या कहलाएगा, डोमेन। फिर आप रेंज करोगे तो रेंज वाले में भी देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 भी है। और साथ में आप देख रहे हो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे भी वैल्यू आपका रिपीट नहीं करेंगे तो इसका रेंज भी यही सेम बन के आएगा, क्योंकि सब जगह आपका ये चीज़ है। तो 1 2 3 4 और 6 इसका क्या हो जाएगा, आपके पास रेंज हो जाएगा। डोमेन देख लिए, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तीनों के तीनों वैल्यू को हम लोग एक साथ सॉल्व कर दिए। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कौन सा बनता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, मैंने पहले कहा सब लैंग्वेज बेस है और देखो कि सारा का सारा बिल्कुल इजी तरीके से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक ना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ जो मेहनत कर रहे हैं या जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो सारी चीजें पहुंच रही है, ठीक है ना। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई। इस बार देखो आपको रिलेशन दे रखा सीधे सीधे r इक्वल टू क्या बना रखा है इन्होंने, r इक्वल टू x x प्लस का 5, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखोगे x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है इन्होंने 0 1 2 3 4 और 5। x की वैल्यू आपके पास क्या दे रखा है 0 से लेके कहाँ तक है 5 तक। तो हमें रिलेशन बनाना था, तो रिलेशन में देखो सीधे सीधे यहाँ x x प्लस 5 है, x की वैल्यू 0 रख लो, पहले क्या रखोगे 0, तो यहाँ तो 0 होगा, यहाँ रखोगे कितना मिलेगा आपके पास 5। x की वैल्यू आप 1 रखो, जब यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ कितना मिल रहा है 6, यहाँ 2 रखो तो यहाँ कितना मिलेगा आपके पास 7, जब यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ कितना मिलेगा आपके पास 8 मिल जाएगा, 5 प्लस 3 8, जब यहाँ 4 रखोगे तो आपके यहाँ कितना मिल जाएगा आपके पास 9 मिल जाएगा, जब यहाँ 5 रखोगे आप तो यहाँ कितना मिल जा रहा है आपके पास 10 मिल जा रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसमें क्या बताना था, डोमेन और रेंज इसका बताना था। इसका जो डोमेन आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा, डोमेन क्या होगा सारी आगे वाली वैल्यू, तो आगे वाली जो वैल्यू वो रख लो, कौन कौन सी है 0 1 2 3 4 और 5। इसका क्या हो जाएगा, ये पूरा x की वैल्यू क्या है, देखो x पूरा वैसे भी जानते थे हम, डोमेन है जो वैल्यू हमारी यूज हो पा रही है। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या जो यूज हो रही है वो 0 से लेकर 5 तक की सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, वो उसका क्या कहलाएगा डोमेन। और रेंज की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, जहाँ पे दूसरा वाला एलिमेंट जो है मतलब ऑर्डर पेयर में सेकंड वाला मेंबर 5 6 7 8 9 और 10, इसका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा 5 6 7 8 9 और 10, ये इसका रेंज हो जाएगा, ये इसका डोमेन है। इतनी बातें समझ में आ रही है डोमेन रेंज की। और ये देखो सारा इंट्रोडक्शन वीडियो में सब डोमेन रेंज अच्छे से कराया हूँ मैं, बताया हूँ कि कौन सी वैल्यू डोमेन पे है, कौन सी वैल्यू आपकी रेंज पे है, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि राइट द रिलेशन, आपको इसमें रिलेशन बताना है सीधे सीधे। राइट द रिलेशन x इज अ, राइट द रिलेशन x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन अ रोस्टर फॉर्म। 7वें क्वेश्चन में बस आपको क्या बताना है कि रिलेशन बनाना है, किस फॉर्म में लिखना है रोस्टर फॉर्म में, लेकिन रिलेशन की कंडीशन है अपनी कुछ, ठीक है। रिलेशन की कंडीशन क्या कह रहा है कि x x का क्यूब और x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब जरा बताना, मैं बार बार आपको कई बार जब भी क्लास में लिया हूँ पूरा बताया हूँ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप पता ही नहीं पाओगे कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर से होते हैं कि जिसके पास ओनली 2 फैक्टर हो। एक बात यहाँ से समझना कि हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिस नंबर के सिर्फ क्या हो आपके पास 2 फैक्टर्स हो, वो क्या कहलाएंगे आपके प्राइम नंबर। जैसे शुरू कहाँ होते हैं, हम देखो कुछ नंबर लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की बात कह रहा है। अब जरा बताओ क्या 1 आपके पास प्राइम नंबर होता है, 1 को तो सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब आपके, क्योंकि फैक्टर क्या होता है जिस नंबर को कोई नंबर आके कट कर दे रहा है वो उसके क्या कहलाएंगे फैक्टर्स। तो 2 को देखो कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 2 को 1 डिवाइड कर रहा है और 2 को 2 डिवाइड कर, मतलब 2 आपके पास होगा, इसका प्राइम नंबर्स होंगे 2, ठीक है। 3 देखोगे 3 को भी 1 डिवाइड कर रहा और 3 कर रहा। 4 देखोगे 4 को आप 1 भी डिवाइड कर रहा, 2 भी डिवाइड कर रहा और 4 खुद कर रहा है, ये होगा नहीं। 5 भी आपका होगा, 6 भी आपका नहीं होगा, 7 आपका प्राइम होगा, बाकी और कोई नंबर आपका प्राइम नहीं होगा। 9 नंबर आप प्राइम मत लिख देना गलती से, क्योंकि 9 देखो 3 से डिवाइड हो रहा, 1 से डिवाइड हो रहा, 9 से खुद डिवाइड हो रहा। 2 से ज़्यादा नंबरों से आपके 2 से ज़्यादा नंबर से फैक्टर आ जाएंगे तो वो आपके पास प्राइम में नहीं आएगा। तो 10 से कम कौन कौन से प्राइम मिले हमारे पास, आपके पास देखो 2 3 और 5 और 7। तो लेस देन इसके लिए हमारे पास यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो कौन कौन सी आ रही है 2 3 और आपके पास 5 और 7, जो लेस देन 10 है।
अब बस इनको उठा के इस वाले रिलेशन में पटको, सीधे सीधे रोस्टर फॉर्म मिल जाएगा आपको। जब इसमें आप बनाओगे तो r इक्वल टू आपके पास देखो इसमें रखो x की वैल्यू जब आप 2 रख रहे हो तो y वाले पोर्शन पे क्या x का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना हो रहा है 8, x की वैल्यू यहाँ 3 रख रहे हो तो आप देखोगे 3 का क्यूब कितना हो रहा है 27, ठीक है। फिर आप x की वैल्यू यहाँ 5 ले रहे हो और 5 का क्यूब कितना होता है 125। फिर आप यहाँ पे देखो 7 ले रहे हो ना आप यहाँ से 7, तो जब यहाँ पे आप 7 ले रहे हो और 7 का क्यूब करोगे तो आपको पता होना चाहिए 7 का क्यूब आपके पास कितना हो जाएगा 63 के 3 और 7 चौक 28, 28 से कितना हो जाएगा आपके पास 34, यहाँ कितना मिलेगा आपके पास 343, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया एक पूरा का पूरा रिलेशन, और ये किस फॉर्म में आपके पास है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। ये किस फॉर्मेट में आपके पास है रोस्टर फॉर्म में। तो हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से इसको किए। 10 से लेस प्राइम नंबर्स हमने देखा कौन कौन से मिल रहे थे 2, 3, 5, 7, वो उठा के अपने इस कंडीशन में रख दे रहे और हमारे पास जो एक रिलेशन मिल रहा वो रिलेशन कैसा फॉर्मेट बना रहा रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगले की बात करेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में देखो इसमें कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बतानी है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अभी हम लोग देखे भी थे कि एक नोट करके जब लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था मैं वहाँ बताया भी था, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए क्या बताया था उसका फॉर्मूला, उसी के ही हिसाब से होगा ये। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए मैंने बता रखा था कि आपके पास क्या था 2 की पावर p और q। यहाँ p क्या था आपके पास, p था जो आपके पास नंबर ऑफ a के एलिमेंट थे और q क्या था नंबर ऑफ सेट b के एलिमेंट थे। वो उठा के यहाँ रख दो, सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। इसी फॉर्मूले का यूज इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आपके पास देखो टोटल नंबर ऑफ a कितना दे रखा आपके पास, a के पास 3 एलिमेंट हैं x, a के पास देखेंगे हम लोग 3 एलिमेंट है, कौन कौन से हैं x, y और z। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ a कितना दे रखा हमारे पास 3, इसको चाहो तो आप p के बराबर ले लो, ठीक है ना। दूसरा चीज आपके पास क्या दे रखा b के पास कितने एलिमेंट है 1 और 2। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ b की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 एलिमेंट, इसको हमने ले लिया q। इस फॉर्मूले में रखो सीधे सीधे, जब रखोगे तो क्या मिलेगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 × 2, कहने का मतलब है 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होगा आपके पास, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे जब तो यहाँ पे मिलेगा 64 रिलेशन आपके पास बन के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ इसको लिखते चलिए किस तरीके से हमारा ये बन रहा है। टोटल कितने रिलेशन आ रहे हैं यहाँ से बन के 64 रिलेशन आ रहे हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोग लगा रहे हो, और बेहतरीन मजा आ रहा हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इसमें कोई कंजूसी नहीं। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है, ठीक है। 9 भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। क्या कह रहा है आपको कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर। और घुमा फिरा के दे तो परेशान मत हो, मैं यहाँ हूँ, आनंद सर है, आनंद सर यहाँ पे है, आपको पूरा का पूरा यहाँ से सारी चीजें कराएंगे। यहाँ से देखो लेट आर बी द रिलेशन, ठीक है। रिलेशन किस पे है ऑन जेड पे है, कहने का मतलब है जो आपका रिलेशन है वो किस पे है जेड। जेड का मतलब यहाँ पे क्या है इंटीजर से, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो जेड का मतलब यहाँ पे समझ लेना किससे है इंटीजर से, ठीक है ना। जेड का मतलब यहाँ कहाँ से इंटीजर से। कंडीशन दे क्या रखा था रिलेशन की कि एक आपके पास करली के साथ है a, b बिलोंग्स टू जेड। तब आपको बताना कि अगर a माइनस बी करेंगे तो इज एन इंटीजर, a माइनस बी कैसा आना चाहिए इंटीजर आना चाहिए। तब आपको बताना इसका डोमेन एंड रेंज ऑफ r, इस रियल नंबर के डोमेन एंड रेंज बताने हैं आपको, ठीक है ना। तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके जब हम रिलेशन थोड़ा समझो इंटीजर है क्या। इंटीजर की जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। इधर रखो -1, -2, -3, -4 अप टू इंफिनिटी। कहने का मतलब है ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव विद इंक्लूडेड 0।
इज कॉल्ड अ इंटीजर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, पूरा का पूरा इंटीजर है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो हमें क्या रिलेशन में बनाना था, जो रिलेशन हमारा दे रखा था उसने क्या कह रखा था कि यहाँ से a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू z और a माइनस बी इज एन इंटीजर, a माइनस बी इज एन इंटीजर। अब देखो ये बात बिल्कुल सही है, आप इसमें से a क्या आपके पास है, a आपका z का है, b आपके पास z का है। ठीक है, कहने का मतलब इंटीजर a और b की कोई भी वैल्यू आप ले लो, इनमें से उठा लो। जैसे मैंने लिया 4 माइनस का 3 ले, a हमने क्या ले लिया यहाँ से, समझो a हमने यहाँ से ले लिया 4, ठीक है, अब b हमने यहाँ से ले लिया 3 मान लो। a माइनस बी करो जरा, a माइनस बी करोगे 4 माइनस 3 कितना मिलेगा 1, और 1 एक कैसा नंबर है, इंटीजर है। तो कहने का मतलब a और b का कोई भी नंबर उठा लो। अब जैसे 4 5 लिया था, आपकी इच्छा यहाँ से a की वैल्यू 1 ले लो, b की वैल्यू आप 3 ले लो। आप a माइनस बी करो, 1 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 भी तो इंटीजर के अंदर ही आ रहा है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है कि कोई भी नंबर हम उठा रहे हैं इंटीजर में से, तो वो हमारा क्या निकल के आ रहा है, एक इंटीजर ही आ रहा है। तो पूरा का पूरा फिर से आपके पास जो बन के आ रहा है वो इंटीजर ही आ रहा है। इसका जब डोमेन बताओगे आप, तो इसका डोमेन क्या ले लोगे, यहाँ से इजीली आप सीधे सीधे बताओगे कि इसका जो डोमेन है वो का आपके पास है जेड है, जेड का मतलब इंटीजर। और रेंज भी निकल के क्या आ रहा है आपके पास, एक इंटीजर ही आ रहा है। कुछ भी रख रहे थे तो देख क्या रहे थे, इंटीजर ही तो आ रहा था। तो डोमेन भी इंटीजर होगा और रेंज भी इंटीजर होगा। ठीक है ना। इस तरीके से देखो हम लोगों ने अपनी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कवर कर ली है। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए, और साथ ही साथ लाइक कमेंट करिए, अपने दोस्तों को इनको जरूर शेयर करिए। इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहिए। थैंक यू सो मच।